क्या बिहार की राजनीति में एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ है? क्या जनसुराज पार्टी की फंडिंग में वाकई कोई गड़बड़ी हुई है? क्या प्रशांत किशोर पर लगी वित्तीय अनियमितताओं की आरोप सही, या फिर यह महज राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। सत्ताधारी दल का दावा है कि प्रशांत किशोर को बेंगलुरु में पंजीकृत एक धर्मार्थ फाउंडेशन से अवैध रूप से फंडिंग मिली। इतना ही नहीं, जेडीयू का कहना है कि खुद प्रशांत किशोर ने इस फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का दान दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह फंडिंग कहां से आ रही और इसमें कितना सच है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले को उजागर किया और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि जनसुराज पार्टी को एक विदेशी फाउंडेशन से पैसे मिले। सवाल उठाते हुए नीरज कुमार ने पूछा कि प्रशांत किशोर की आय का स्रोत आखिर क्या है। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, प्रशांत किशोर डींगे हाँकते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके सहयोगी कहते हैं कि पार्टी के पास कोई बैंक खाता भी नहीं है। आखिर सच्चाई क्या है? जेडीयू ने यह भी दावा किया कि जनसुराज पार्टी और धर्मार्थ फाउंडेशन कर चोरी के मामले में लिप्त है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और प्रशांत किशोर इस पर सफाई देनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर चुप क्यों है। आरोपों के बाद से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। या वाकई उनके पास इन आरोपों का जवाब नहीं है, या फिर वह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह आरोप चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की छवि खराब करने की कोशिश हो सकती। वहीं जेडीयू से घोटाले की पोल खोलना बता रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो प्रशांत किशोर सामने आकर सफाई क्यों नहीं दे रहे। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे समय में यह आरोप लगना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह वाकई एक फाइनेंशियल स्कैम है, या फिर चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रशांत किशोर पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में तेजी से उभरे। उनका जनसुराज अभियान बिहार में मजबूत होता जा रहा है, जिससे जेडीयू और अन्य दलों की चिंता बढ़ती। ऐसे में जेडीयू का यह आरोप कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर जनता की राय भी बटी हुई। हमने बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों से बातचीत की, जिसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि अगर जेडीयू के पास सबूत है तो प्रशांत किशोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि जब बिहार में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे समस्याएं हैं, तब जेडीयू को सिर्फ प्रशांत किशोर की फंडिंग ही क्यों नजर आ रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या जेडीयू इस मामले को और आगे बढ़ाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और इन आरोपों का जवाब देंगे? क्या यह मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल इस मुद्दे पर सबकी नजरें टिकी हुई। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई और देखना होगा कि आगे क्या मोड़ आता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंदी लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।